अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड muy buenos días। आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ वो प्रेगनेंसी से रिलेटेड है। अक्सर लोग क्वेश्चंस भी करते हैं और जो यहाँ नई आने वाली लेडीज़ हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि प्रेगनेंसी में किस किस्म के टेस्ट होते हैं, कौन से डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेनी होती है। तो आज हम वीडियो में वो डिस्कस करेंगे, तो मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम चल रहे हैं फार्मेसी पे, और फार्मेसी पे देखते हैं हम कि प्रोवाडोर दे एम्ब्रासो जो है, यानी जो प्रेगनेंसी चेक करने की जो स्ट्रिप्स होती हैं वो किस टाइप की मिलती हैं और कितने की क्या कॉस्ट है उनकी, तो वो देखते हैं चल के भी। फार्मेसी में आ गई हूँ और मैं आपको इसका थोड़ा सा व्यू दिखा देती हूँ कि यहाँ क्या कुछ अवेलेबल है। ये सारा जहाँ बुकाल लिखा हुआ है ये डेंटल क्लीनिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं, टूथ ब्रशेज़ एंड टूथपेस्ट, और हाइजीन से रिलेटेड है। दूसरी तरफ ये स्किन का सेक्शन बना हुआ है, साथ ही इसके बालों का है। और इधर जो है रजिस्टर्ड डाइटिशियन जो है उसका भी क्लिनिक है, तो जो लोग डाइट मेंटेन करना चाहते हैं वो अपॉइंटमेंट्स भी ले सकते हैं डाइटिशियन से। यहाँ पे उसने मुझे 3 तरह की स्ट्रिप्स दिखाई हैं। जो प्रिडिक्टोर अर्ली है, ये 6 दियाज अंतिस लिखा हुआ है कि अभी आपके पीरियड मिस भी नहीं हुए और 6 डेज़ पहले ही आपको ये रिज़ल्ट दे देती है। और क्लियर ब्लू की जो है ये वीक्स बताती है और इसकी प्राइस 8 यूरो है। प्रिडिक्टोर की प्राइस जो है 9 यूरो है। और सर्टेन जो है इसकी प्राइस जो है 6 यूरो है, और ये सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव बताती है। इसके साथ साथ आप इसको मॉर्निंग यूरिन में भी चेक कर सकते हैं और दिन में किसी और टाइम भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पता लग गया है कि टेस्ट एम्ब्रासो कैसे होता है और कहाँ से लेनी होती हैं स्ट्रिप्स। अब नेक्स्ट जो बारी आती है वो होती है अपॉइंटमेंट की। तो जब भी इस तरह की सिचुएशन हो तो आपने किसकी अपॉइंटमेंट लेनी है? आप अपने सेंटर दे सालूद से मात्रोना की अपॉइंटमेंट लेते हैं, जिसको मिडवाइफ भी कहते हैं और स्पेनिश में उसको मात्रोना बोलते हैं। तो आप मात्रोना की अपॉइंटमेंट जब ले लेते हैं तो उसके बाद आपको जब की भी अपॉइंटमेंट मिलती है वो आपसे हो सकता है दोबारा से वो टेस्ट करा ले प्रेगनेंसी का कंफर्म करने के लिए, अदरवाइज़ वो जो आपने किया होता है उसको भी रिलायबल ही मानते हैं वो। उसके बाद वो आपको इस तरह की एक बुक दे देती है, कार्टिया दे एम्ब्रासो, इस टाइप की। इसके अंदर आपकी सारी डिटेल होती है। तो इसके ये आपने हर विज़िट पे लेके जानी होती है। एवरी मंथ आपका एक बार विज़िट होता है इसके साथ। और इसके साथ साथ आपके प्रेगनेंसी में 3 अल्ट्रासाउंड्स होते हैं जो कि लाजमी होते हैं। इसके अलावा भी अगर डिपेंड करता है कंडीशन पर, समटाइम ज़्यादा भी होते हैं, बट 3 लाजमी होते हैं जो कि फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में होते हैं। यहाँ पे मैं बताती चलूँ कि यहाँ पे मंथ्स को इतना फॉलो नहीं करते, वीक वाइज जो है वो चेकअप करते हैं। कुछ अल्ट्रासाउंड वीक बेस्ड होते हैं। तो 40 वीक्स का ये टोटल पीरियड होता है प्रेगनेंसी का, तो इसी के मुताबिक वो आपके टेस्ट प्लान करते हैं। कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जो आपके एवरी ट्राइमेस्टर में होते हैं। और इसके साथ जो ये कार्टिया दे एम्ब्रासो है, इसके बारे में मैं एक दो चीज़ें बता देती हूँ कि जो लोग यहाँ नहीं आई हैं लड़कियाँ, उनको नहीं आइडिया होता कि लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है। तो समटाइम्स हस्बैंड आपके साथ नहीं है तो आपको कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो उसका फ्रंट पेज है उसमें तो आपका नाम वगैरह सारा इसमें आ जाता है। नाम है और आपका एड्रेस है और आपके जो मेन जो फ़ोन नंबर है और आपका ब्लड ग्रुप, वो इसमें ये मेंशन कर देते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो एज से रिलेटेड, आपका एज है और आपकी वेट वगैरह, इस तरह की चीज़ें लिखी जाती हैं। आपका प्रोफेशन क्या है, आपके हस्बैंड का क्या प्रोफेशन है, और आपकी मेडिकल हिस्ट्री डॉक्टर पूछती है कि अगर आपको किसी चीज़ से आप एलर्जिक हैं या आपकी कोई सर्जरी हुई हुई है या पहले आपके बच्चे हैं, तो वो सारा रिकॉर्ड आता है इसके अंदर। और एज के बारे में मैं बताऊंगी कि यहाँ पर अक्सर लोग होते हैं जिनकी जो एज सही मेंशन नहीं करते या उनके डॉक्यूमेंट्स में चेंज होती है, तो उसका भी थोड़ा सा हमें ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि कुछ टेस्ट जो होते हैं वो एज वाइज डॉक्टर डिसाइड करती है। कुछ लोग जैसे मोर देन जो 35 ईयर्स ओल्ड लेडीज़ होती हैं, कुछ टेस्ट उन लोगों के लिए ही होते हैं। तो जो लेस देन 35 होते हैं तो वो वाले टेस्ट उन पे एप्लीकेबल नहीं होते। तो इसलिए अक्सर लोगों ने कन्फ्यूजन ये क्रिएट की होती है। तो ये डॉक्टर को अपनी हिस्ट्री जो है वो सही देनी चाहिए, ताकि वो आपकी ट्रीटमेंट जो है या आपको जो मेडिकेशन देनी है या जो आपके ब्लड टेस्ट कराने हैं वो उसके अकॉर्डिंगली कर सके। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट जो जो एक पार्ट होता है, ये इम्पॉर्टेंट है। ये तमाम लेडीज़ को पता होना चाहिए। हॉस्पिटल जब भी वो डॉक्टर के पास जाएं, अगर आपके हस्बैंड आपके साथ नहीं है और आपको लैंग्वेज की डिफ़िकल्टी है, तो सबसे पहला जो वो करेगी टेस्ट दे एम्ब्रासो, यानी आपने जिस डेट पे चेक किया है, घर में ही आपने अगर अपना टेस्ट किया था तो वो डेट आपने मेंशन करनी होती है। और जो दूसरी चीज़ है वो है फेचा दे ला उल्टीमा मेंस्ट्रुआसियोन, यानी जो लास्ट आपकी पीरियड डेट है ये आपको याद होनी चाहिए। तो ये इसको फेचा दे रेगला भी बोलते हैं और मेंस्ट्रुआसियोन भी बोलते हैं।
तो ये आपको ये वर्ड है थोड़ा सा, ये अगर याद करके चले जाएँ आप तो फिर आपको डिफ़िकल्टी नहीं होगी डॉक्टर को बताने में। और वो फिर आपको पार्ट तो यानी डिलीवरी की डेट बता देती है डॉक्टर, जो अप्रॉक्सीमेटली है, जो थोड़ी बहुत चेंज भी हो सकती है। और जो इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ है, जो डेट को फाइनलाइज़ करने के लिए डॉक्टर फार्मूला यूज़ करते हैं, फार्मूला मेंस्ट्रुअल ये होता है। और ये आपको बताना होता है कि आपके जो पीरियड्स हैं उनका क्या सर्कल है, किस साइकिल में आते हैं, वो 5 डेज़ हैं या 6 डेज़ हैं, जितना भी है वो आपने मेंशन करना होता है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट होती हैं, और ये आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करें। इसके बाद डॉक्टर जो आपको डाइट प्लान देती है या आपको जो मेडिसिन देती है वो आप फॉलो करें। तो इजी है, कोई इतनी डिफ़िकल्टी नहीं होती, डॉक्टर्स आराम से अंडरस्टैंड करते हैं। थोड़ी बहुत उन्हें इंग्लिश भी आती है, कुछ एरियाज़ में ऐसे डॉक्टर मिल जाते हैं। और इससे परेशान नहीं होना आपने कि आपकी मैट्रोना कोई और है, अल्ट्रासाउंड कोई और डॉक्टर कर रही है और डिलीवरी कोई और करेगी। तो ऐसा ही होता है यहाँ पर। जो आपके मंथली चेकअप्स होते हैं वो मैट्रोना से ही होते हैं। अल्ट्रासाउंड्स के लिए आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, और डिलीवरी में हो सकता है कि वही गायनेकोलॉजिस्ट हो या कोई और हो। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी हिस्ट्री सारी डॉक्टर के पास होती है, और जो आपका मेडिकल कार्ड है उससे सब पता लग जाता है उन्हें कि ये पेशेंट जो है वो कौन सी मेडिसिन यूज़ कर रहा है या इसकी और मेडिकल हिस्ट्री क्या है। तो इसके लिए लोग परेशान ना हुआ करें। और जब आपकी ये तीनों अल्ट्रासाउंड्स हो जाते हैं, लास्ट टाइम जब आ जाता है डिलीवरी का करीब, तो वो डॉक्टर आपको कुछ फॉर्म्स पे साइन भी करवाती है, जिसमें एक ऐसा फॉर्म होता है कि आपको पेनलेस डिलीवरी चाहिए, यानी एपिडुरल आपने लगाना है, यानी जिसको एपिदुराल कहते हैं यहाँ पर स्पेनिश में। तो उसके लिए अगर आप साइन करते हैं तो आपको वो ड्यूरिंग डिलीवरी लग जाता है। लेकिन अगर आपने वो पहले से साइन नहीं किया हुआ तो फिर वो लोग नहीं लगाते। तो इसमें भी कुछ मिसकंसेप्शन है, लोग समझते हैं कि शायद ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो साइड इफ़ेक्ट्स तो हर चीज़ के ही हैं, लेकिन एपिडुरल जो है मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, और भी बहुत से लोग हैं जो लगवाते हैं जिसके कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। और वक्ती तौर पे कुछ होते हैं, कुछ पेन वगैरह होती है, अदरवाइज़ उसका फ़ायदा ही है। तो अगर आप वो लगवाना चाहें तो वो आप पे ऑब्लिगेटरी नहीं होता, आपकी अपनी चॉइस होती है, ऑप्शनल है। अगर आप लगवाना चाहें तो आप पहले से ही साइन करना होता है उसको। प्रेगनेंसी के लास्ट ट्राइमेस्टर में आपको डॉक्टर कॉल करती है, और हॉस्पिटल में कुछ एक्सरसाइज प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पे आपको पेन मैनेजमेंट की टेक्निक्स बताई जाती हैं, योगा कराया जाता है, और कुछ काउंसलिंग होती है रिलेटेड टू ब्रेस्ट फीडिंग और पार्टों से रिलेटेड, यानी डिलीवरी से रिलेटेड जो जो पेन मैनेजमेंट होती है उसके बारे में बताया जाता है। तो मोस्टली तो यहाँ लेडीज़ पाकिस्तानी नहीं जा पाती, इसलिए क्योंकि लैंग्वेज इशू होता है। बट अगर किसी ऐसे एरिया में मेन सिटीज़ में कुछ ऐसे भी हैं जहाँ इंग्लिश प्रोग्राम्स भी हो रहे होते हैं तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वैसे भी चले जाएँ तो आपको काफ़ी गाइडेंस मिलती है, लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। और ब्रेस्ट फीडिंग की भी इसमें पहले ही डिटेल दे दी जाती है, जो आपकी बुक है कार्टिया दे एम्ब्रासो जो होती है, इसके अंदर आपने मेंशन कर देना होता है कि आप जो है बॉटल फेड बच्चे को कराना चाहते हैं या ब्रेस्ट फेड कराना चाहते हैं, तो वो भी इसमें सारी डिटेल आप पहले से ही दे सकते हैं। और इसके बाद अक्सर लोग ये क्वेश्चंस करते हैं कि डिलीवरी के बाद जो बेल्ट्स यूज़ होती हैं, मैटरनिटी बेल्ट्स, वो यूज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही कई दफ़ा डॉक्टर रिकमेंड करती है, जिनको कमर में दर्द ज़्यादा होता है तो वो लोग तब यूज़ कर लेते हैं। और आफ्टर डिलीवरी जो यूज़ होती हैं बेल्ट्स, वो आपको किसी भी बेबी शॉप पे मिल जाती हैं, और वो ऐसा नहीं है कि वो वेट रिड्यूस करने में मदद करती हैं, बस वो आपको एक सपोर्ट देती हैं। और येस, आपको आपका उनकी बॉडी थोड़ी टाइट होती है, अगर आप उसको यूज़ करें तो उसका डॉक्टर समटाइम्स रिकमेंड करते हैं और समटाइम्स नहीं करते। लेकिन आप उसको इमीडिएटली लाइक डिलीवरी के वीक बाद से ही आप उसको यूज़ करना शुरू कर सकते हैं। जिनका सिजेरियन हुआ है उनको थोड़ा सा टाइम वेट करना होता है जब तक कि उनके स्टिचेस खुल जाएं। और एक और मैं चीज़ मेंशन करना चाहूँगी कि मोस्ट ऑफ द केसेस आपको डॉक्टर जेंडर बेबी का बता देते हैं। तो अगर आपने नाम पहले से डिसाइड करके रखा है तो अच्छा है, और आप जब जैसे ही बेबी की बर्थ होती है तो आप फ़ौरन से मेडिकल कार्ड बनवा लें, और जो दूसरे उसके पेपर रिक्वायरमेंट्स होती है, जो उसका आपने रेजिडेंसी बनवानी है या और, तो अगर आपने नाम पहले से डिसाइड किया हुआ है तो जो काम है वो बहुत स्पीड अप हो जाता है। और अगर आपने नहीं भी डिसाइड किया तो ऐसा नहीं है, 2-3 दिन में आप ये सब काम कर लेते हैं। लेकिन बेहतर होता है कि आप, क्योंकि वो आपसे उसी वक्त नाम पूछ लेते हैं और आपका वो मेडिकल कार्ड बेबी का बन जाता है, और फिर उसके चेकअप स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखें। अक्सर लोग यहाँ पे जो आते हैं उनको इतना आइडिया नहीं होता,
तो ये सब चीज़ों जो है वो पहले से ही आप अपना माइंड मेकअप करके रखें। सिजेरियन के केस में आपको 5 डेज़ ऑलमोस्ट हॉस्पिटल में स्टे करना होता है, और अगर आप नॉर्मल आपकी डिलीवरी है तो वो डिपेंड करता है, पर 2 दिन फिर भी रुकना ही पड़ता है जब तक कि आपके सारे चेकअप्स हो जाएं, और बेबी को भी वो देख लेते हैं कि उसका वेट गेन हो रहा है या नहीं। और इसके साथ साथ फिर आपको जो मेडिसिन वगैरह डॉक्टर दें वो आप आफ्टर डिलीवरी भी यूज़ करें, और फिर बच्चे के चेकअप स्टार्ट हो जाते हैं तो उसको भी आप फॉलो करें। आई थिंक मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। अगर किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन हो या किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और हेल्प भी मिली होगी आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि यहाँ पे मैटरनिटी केयर कैसी होती है। मैं तो बहुत सेटिस्फाइड हूँ, मेरे चारों बच्चे यहीं पैदा हुए हैं, और ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा है और डॉक्टर्स भी बहुत कोऑपरेटिव हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, और फिर भी अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है या कोई क्वेश्चन है तो वो ज़रूर मुझसे पूछ सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। हैव अ वेरी नाइस डे। गुड बाय।